आयशा को लिखने का बहुत शौक था। वह अपनी हर बात, हर एहसास एक नीली डायरी में लिखती थी, जो वह हमेशा अपने बैग में रखती थी। वो कहा करती थी, अगर मैं अपनी बातें कागज पर न लिखूं तो शायद खुद को समझ ही न पाऊं। एक दिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उसे एक पुरानी शेल्फ के पीछे एक और नीली डायरी मिली। हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल उसकी अपनी डायरी जैसी थी। वो उसे उत्सुकता में घर ले आई। रात को जब उसने वो डायरी खोली तो पहले पन्ने पर लिखा था, यह डायरी तुम्हारी ही है मगर भविष्य की। आयशा हंस पड़ी। उसे लगा किसी ने मजाक किया है, मगर जैसे जैसे वो पन्ने पलटती गई उसके चेहरे का रंग बदलता गया। उसमें वो सब कुछ लिखा था जो उसकी जिंदगी में हो चुका था, और कुछ ऐसी बातें भी जो अभी हुई ही नहीं थीं। अगले दिन उसने एक पन्ने पर लिखा देखा, आज आयशा सीढ़ियों से गिरेगी मगर ज्यादा चोट नहीं आएगी। वो घबरा गई और पूरा दिन बहुत संभल कर चलती रही, मगर शाम को सच में वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर फिसल गई। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा डायरी में लिखा था। अब उसका दिल मानने लगा कि यह कोई आम डायरी नहीं है। कई दिनों तक वह डायरी में लिखी घटनाएं देखती रही, और वे सब सच होती गईं। आखिर एक दिन उसने आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो आज फैसला करना होगा। आयशा पूरी रात सो नहीं सकी। उसे लगने लगा जैसे उसकी जिंदगी किसी और के लिखे हुए स्क्रिप्ट पर चल रही हो। अगले दिन उसने हिम्मत करके डायरी के एक खाली पन्ने पर खुद लिखा, मैं अब अपनी जिंदगी खुद लिखूंगी। जैसे ही उसने यह वाक्य लिखा, डायरी के बाकी सारे शब्द धीरे धीरे मिटने लगे, यहाँ तक कि पूरी डायरी खाली हो गई। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि सुकून के थे। उस दिन के बाद वो अब भी लिखती थी, मगर अब किसी और की लिखी हुई तकदीर नहीं, बल्कि अपनी।